सबसे पहले न्यूज इन एक्शन में बात करने वाले हैं 12 साल बेमिसाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ लिए हुए 12 साल गुजर चुके हैं प्रधानमंत्री पद की, और प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से लेकर अब तक कितने बड़े फैसले लिए गए हैं, कौन कौन से बड़े काम हुए हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में क्या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और उसके बाद अब थर्ड टर्म में कौन सी चुनौतियां हैं, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने वाले हैं। लेकिन बात सबसे पहले विस्तार से आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मई 2014 में आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, ये वो दौर था जब भारतीय राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश कर रही थी। आज 2026 में मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। इन सालों में सरकार ने सिर्फ सत्ता संभालने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि योजनाओं और टेक्नोलॉजी के जरिए देश की पूरी तस्वीर बदलने का काम किया है, जिन्होंने सीधे आम लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। गांव की रसोई से लेकर शहर के अस्पताल तक, बैंक खाते से लेकर डिजिटल भुगतान तक, इन योजनाओं ने लास्ट माइल डिलीवरी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को मजबूत करने का काम किया है। जिस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बैंकिंग सेक्टर तक आम आदमी की पहुंच से दूर थे। ऐसे में 2014 में शुरू हुए प्रधानमंत्री जनधन योजना को देश की सबसे खास फाइनेंशियल योजनाओं में से एक माना जाता है। इस योजना के जरिए करोड़ों लोगों के जीरो बैलेंस खाते खोले गए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लोगों के खाते तक पहुंचने लगा। कोरोना काल में महिलाओं और गरीब परिवारों तक आर्थिक मदद पहुंचाने में इस योजना ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, सबसे बड़ी भूमिका। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी महत्वाकांक्षी योजना का मैं जिक्र करूं, उससे पहले अब जरा 12 साल में कौन से 12 बड़े फैसले इस देश में लिए गए हैं, अब जरा उनका जिक्र कर लेते हैं। उन 12 बड़े फैसलों की बात करते हैं। 12 साल में 12 योजनाएं। पहला जनधन योजना, दूसरा उज्ज्वला योजना, तीसरा आयुष्मान भारत, चौथा स्वच्छ भारत मिशन। ये 4 बड़े फैसले। इसके बाद और चारों की बात कर लेते हैं। जल जीवन मिशन, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, पीएम आवास योजना। इन तमाम योजनाओं का लाभ देश के नागरिक उठा रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल इंडिया, पीएम किसान सम्मान निधि, मेक इन इंडिया, पीएम स्वनिधि योजना, ये वो योजना है जिनसे सीधा जुड़ाव आम लोगों का होता हुआ नजर आ रहा है। और अब 12 साल के जो 12 फैसलों का जिक्र कर रहा था, उसमें डिजिटल इंडिया, पीएम किसान सम्मान निधि, मेक इन इंडिया और पीएम स्वनिधि योजना के साथ कई ऐसी योजनाएं हैं जो आज भी इस देश में चल रही है, उनका लाभ लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी महत्वाकांक्षी योजना थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसने ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदलने का काम किया। पहले महिलाएं लकड़ी और उपलों के सहारे धुएं में खाना बनाती थी, लेकिन इन योजनाओं के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। इससे महिलाओं की सेहत में सुधार हुआ और घरों में स्वच्छता भी बढ़ गई। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी मिसाल बन चुकी है। आयुष्मान भारत योजना का जिक्र कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में बदलकर सामने आई है। इसके जरिए गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया। इमरजेंसी में कहीं कोई बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज मुफ्त में हो सके, ये योजना कराती है। इसके बाद 2 अक्टूबर 2014 को भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। देश में सफाई अभियान का बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। खुद हाथों में झाड़ू उठाकर देश को साफ करने का बीड़ा उठाया। तो फिर देश में स्वच्छता रैंकिंग भी जारी की गई और उसका परिणाम आज दिखाई देने लगा है। बात प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कर लेते हैं, जिसके जरिए छोटे व्यापारियों और युवाओं को बिना गारंटी के लोन दिया जाता है, ताकि व्यापार में उन्हें सहायता मिले और वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो ये तमाम योजनाएं हैं, इन सभी का फायदा आम लोगों को हो रहा है। लेकिन अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ कई ऐतिहासिक फैसले लिए, बल्कि वक्त वक्त पर उनकी अहमियत पर भी जोर दिया। देखिएगा।
आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। स्टार्टअप पे हमारा बल है। मुद्रा योजना के द्वारा बैंकों से बड़ी राशि मात्रा में छोटे छोटे कारोबारियों को पैसा देने का काम करा। इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। 500 वर्षों के बाद, लंबे इंतजार के बाद वो रामनवमी आई है जब भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान है। जो 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि माताओं बहनों को अधिकार दिलाने में उनकी इस लड़त में हिंदुस्तान उनकी पूरी मदद करेगा। गरीब परिवार की करोड़ों बहनों को हमने बड़ा अभियान चलाकर उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। अगर डिजिटल इंडिया अभियान नहीं होता तो 100 साल में आई ये सबसे बड़े संकट के समय देश में हम क्या कर पाते। तो कुल मिलाकर बीते 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में बड़े फैसले लिए, राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखा और खुद एक नायक की तरह उभरते निखरते रहे। बीते 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नायक नहीं, निर्णायक बन चुके हैं। निर्णायक आज उनकी छवि ग्लोबल लीडर की है, उनकी सोच समाज के आखिरी आदमी को सबसे आगे लाने की है और उनका विजन देश को ग्लोबल लेवल पर सुपर पावर बनाने का है। यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर हम आपको बता रहे थे कि कौन कौन से बड़े काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं।